नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात। कोरोना महामारी ने कई गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देने का काम किया है, लेकिन इस महामारी के दौरान जिस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है वो बीमारी डायबिटीज है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी की वजह से किशोरों और बच्चों में डायबिटीज का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह रिसर्च 19 साल से कम एज ग्रुप के लोगों पर की गई थी, जिससे ये डराने वाले आंकड़े निकल के सामने आए हैं। दरअसल भारत में बहुत से लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे भी अब बड़ी संख्या में इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि कोरोना के कारण बच्चे डायबिटिक क्यों हो रहे हैं, इसके लक्षण क्या है और अपने बच्चों को इस मीठे जहर से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला जी हैं और इसके साथ ही पीडियाट्रिशियन डॉक्टर समीर शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर समीर शाह, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि रिसर्च बताती है, वो यही कह रही है कि कोरोना के बाद अब ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो डायबिटिक हो रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? नमस्कार दर्शक मित्रों। और मेरे हिसाब से जो अभी की आप बात कर रहे हैं कि कोविड की वजह से डायबिटीज का बढ़ना एक बहुत ही गंभीर समस्या देखी गई हुई है। लेकिन अगर हम ऐसे देखने जाए तो सिर्फ डायबिटीज नहीं, लेकिन सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो हम बोलते हैं, जिसको मोटापा की बोलते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, सभी का अभी बहुत ज्यादा बढ़ावा हो चुका है। उसका कोविड के साथ कितना रिलेशन है वो अभी हम लोग स्टडी के साथ में देखे जाए तो नो डाउट थोड़ा को रिलेशन हुआ है, लेकिन उसके अगर हम गहराई में जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके लिए पहले हम लोगों को उसका कारण समझना चाहिए कि व्हाट इज डायबिटीज और डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है। तो जनरली डायबिटीज दो तरह के हम देखे गए हैं, डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2। डायबिटीज 1 जो बच्चों के अंदर कॉमनली होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है। मीन्स ऑटो इम्यून मीन्स वहां पे डायबिटीज के जो सेल है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल पैंक्रियास के अंदर है, जिसको बीटा सेल हम बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और नया इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है। और जो कोविड के जो सार्स कोविड-19 वायरस है वो उसका एक स्पेसिफिक लक्षण था कि वो सभी तरह के इम्यून रिएक्टर उसको डिस्टर्ब करता था जी। वो ये इंसुलिन डिपेंडेंट जो सेल है, इंसुलिन बनाने वाले जो सेल है, उनको भी डिस्ट्रक्ट करने का उसका नॉन फैक्टर है। तो वो भी उसके साथ में रिलेटेड था कि वो डिस्ट्रक्शन किया था और जिसकी वजह से थोड़ी प्रकार में डायबिटीज का बढ़ोतरी आई गई है। लेकिन ये एक को रिलेटेड चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर जो एक्चुअल ही हम देखने जाए तो डायबिटीज का और सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का डिसीज एट प्रेजेंटली रियली एपिडेमिक चल रहा है, कोविड के पहले से चल रहा है, कि जिसके अंदर बिकॉज ऑफ दी अपनी जो लाइफस्टाइल जो चेंज आई है, जिसके अंदर मेनली डाइट का चेंज आता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती है। तो जो ये सब मेन जो फैक्टर है, वो जो फैक्टर की वजह से जो शरीर के अंदर खुद का इम्यूनिटी का बूस्टर था, खुद का कंट्रोल था, वो डिस्टर्ब हो चुका है। और बच्चों के अंदर इसकी वजह से जो जन्म के टाइम में उनके माँ बाप का रोल मॉडल होना चाहिए वो भी कम हो गया है, और जिसकी वजह से ये सब में बढ़ोतरी दिखी गई है। तो जो हम कोविड के साथ कोरिलेशन डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में मेनली कोरिलेशन हो सकता है लाइफस्टाइल डिसीज, जो इसको हम बोलते हैं कि जो लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंज आया है, और कोविड के अंदर जो लाइफस्टाइल का चेंजेस बहुत ज्यादा आया है, बिकॉज उसकी वजह से उसके अंदर मोबाइल और जो स्क्रीन गैजेट का यूज बहुत हो गया, आउटसाइड जाने का बंद हो गया था, तो लोगों ने उसकी वजह से उनका दूसरा ऑप्शन देखना चालू किया। तो जो घर बैठे हुए सब बैठ के जो बीमारी होती थी वो होना चालू हो गया। साथ में डाइट का चेंजेस भी काफी आया है, जो जंक फूड का बहुत ज्यादा बढ़ावा हो गया खाने में। तो ये सब
फैक्टर्स ठीक को है भी डॉक्टर हमको साथ चावला। में जिनके चलना है डायबिटीज की वजह से। ठीक है डॉक्टर चावला, मैं आपके पास आऊंगी। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो रिसर्च की गई थी उसमें ज्यादातर लोग 19 साल से कम एज ग्रुप के थे और उनमें यही पाया गया है कि ज्यादातर बच्चे या जो किशोर हैं वो डायबिटिक है। तो सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, आपको क्या वजह नजर आती है, और आगे चल के अगर इसी तरीके से बच्चे डायबिटीज के मरीज होते रहे तो सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, कितनी गंभीर समस्या है ये? करिश्मा, मुझे खुशी है कि आपके चैनल ने ये मुद्दा उठाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3 सालों में 2020 मार्च ऑनवर्ड्स ये देखा गया है कि डायबिटीज ओवर ओनली इन चिल्ड्रन, जिस स्टडी की आप बात कर रही हैं 19 साल से कम बच्चों की, बट ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इन एडल्ट्स भी बहुत बढ़ गया है। यस, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि डॉक्टर समीर शाह कह रहे थे, उसकी वजह कोई समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप सोच के देखिए, 1.5-2 साल बच्चे घर के अंदर पड़े रहे, उनको कहा कि आपको बाहर पार्क में नहीं जाना, आपको खेलने नहीं जाना, आपको आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी, आप स्कूल तक बंद रहे इतना लंबा लंबा टाइम। तो इन माय ओपिनियन द मेजर कॉज इज नॉट कि इसको शायद कोविड-19 इन्फेक्शन में किया है, इट इज द चेंज इन लाइफस्टाइल। चेंज इन लाइफस्टाइल मींस कि आप सोच के देखिए, जो बच्चा पहले सुबह 7 से लेकर 1:30-2 बजे तक स्कूल जाता था, उसको आके शाम को खेलने जाता था, उसको कहा तो इधर घर से बाहर नहीं निकलना। अब वो घर में क्या होगा, घर में वो इंडोर गेम्स खेलेगा, कंप्यूटर गेम्स खेलेगा, प्लस घर में बैठा रहेगा तो थोड़ा खाएगा भी ज्यादा, जंक फूड ज्यादा खाएगा। सो दीज आर फैक्टर्स जो हमारे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम, जहां तक मैं समझता हूं, कोविड-19 ने हम तो कहेंगे कि एक कोविड-19 एक एरा एक युग आया था जिसने हम सबको बदल दिया है। हमारे पेट की खराबियां ज्यादा हो रही हैं, हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज ज्यादा हो रही हैं, हमारी न्यूरोलॉजिकल जी मैं कहूंगा कि ये रिसर्च शायद ठीक कह रही है कि द इम्यूनोलॉजिकली नॉट ओनली सेडेंटरी लाइफ वाइज, इम्यून वाइज भी हम थोड़े बदल गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसी तब्दीली आई है जो हमारा इम्यून स्टेटस बदला है, और जो डायबिटीज अडल्ट्स में, वो चिल्ड्रन में, चाहे वो टाइप 1 वाली हो रही है, चाहे वो टाइप 2 वाली हो रही है, कोई भी हो सकती है, टाइप 19 से पहले भी टाइप 2 वाली हो सकती है डायबिटीज, तो ये शायद बढ़ी है। तो अब यही है कि आई थिंक मोर रिसर्च शुड गो। अभी तक जो हमें बताया गया है, जिन बच्चों पे स्टडी किया गया है, ये स्टडी और होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम वी शुड ट्राई टू फाइंड द रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स मींस कि ये तो हम देख रहे हैं, अभी जो कहा जा रहा है कि टाइप 1 का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों में दिखाई दे रहा है, तो इसे कैसे समझ सकते हैं, और इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं जिससे माता पिता इस बात को आइडेंटिफाई कर सके कि उनके बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं? देखिए करिश्मा, मैं बता दूं आपको, जो टाइप 1 डायबिटीज है वो यूजुअली जिसमें भी डायग्नोज होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तब तक विद इन मैक्सिमम 6 साल डेढ़ तक ट्रीटमेंट है वो भी सिर्फ इंसुलिन है, और बहुत जल्द ही बच्चा पता चलेगा कि छोटा बच्चा है, वो पेशाब सुसु वार करता रहता है, उसके सुसु पे मकोड़े आ जाते हैं, उसका सुसु करते ही फर्स्ट सफेद हो जाता है। ऐसे कुछ सिम्टम्स आएंगे तो माँ बाप थोड़े जागरूक हैं आजकल, माँ बाप फटाफट उसका यूरिन टेस्ट करवाते हैं, और फिर ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं या HbA1c टेस्ट करवाते हैं, तो फटाफट डिटेक्ट हो जाता है। तो यूजली छोटा बच्चा जो अब तो 1 ईयर का है या 2 ईयर का है, वो ये तो कहेगा नहीं ना मुझे क्या, मुझे उसका वेट टेस्ट होगा, सिम्टम में भी ना आए, उसमें कोई दूसरे सिम्टम, उसके सिम्टम एक ही होंगे, उसका यूरिनेशन बहुत सूसू बहुत ज्यादा आ रहा होगा, वो हर 10 मिनट बाद सूसू करेगा, सूसू से फर्श का सफेद हो जाना या ऐसा कुछ होना, या जो डॉक्टर साहब मेरा बच्चा सूसू करता है तो पास एकदम मकोड़े आ जाते हैं। दिस इज द मोस्ट यूजुअल सिम्टम। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो माँ बाप को फटाफट डॉक्टर को जाना चाहिए, उसका यूरिन और ब्लड शुगर टेस्ट कराएं, और अगर डिटेक्ट होता है तो इट इज टाइप 1 डायबिटीज। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कोई दूसरी गोलियां वगैरह ट्राई भी नहीं की जा सकती, उसको इंसुलिन फटाफट उसको इंसुलिन पे डालना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आऊंगी। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चे अगर जो डायबिटिक हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होती है, और किस तरीके से शुरुआती तौर पे माता पिता को डॉक्टर की सलाह पर क्या कुछ करना चाहिए? ठीक, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जाएंगे तो 2 फेज की ट्रीटमेंट आती है। एक्यूट यानी इमीडिएट जो डिसीज डायग्नोसिस होने के बाद की ट्रीटमेंट है, और दूसरी है कि मेंटेनेंस फेज, मींस लंबे अरसे तक हमको जिसको चालू रखना है, जो जिंदगी भर की ट्रीटमेंट चालू रहेगी। अभी वो डिपेंड करता है, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज है जो बच्चों में ज्यादातर देखा गया है, जिसके अंदर इंसुलिन बनता नहीं है बॉडी के अंदर,
तो इसके अंदर हम लोग कोई टेबलेट या दवाई से नहीं यूज कर सकते, उसके लिए डायरेक्टली हमको इंसुलिन ही यूज करना पड़ता है डायरेक्ट इमीडिएट कंट्रोल के लिए। तो डायबिटीज का जो कंट्रोल है उसके लिए अपने को पहले तो बच्चा कौन से स्टेज में डायग्नोस हुआ है वो इम्पोर्टेंट चीज है जी। अगर जो बच्चे को जो एक्सीडेंटली डायग्नोसिस जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोविड के टाइम काफी इन्वेस्टिगेशन होते थे, तो उस टाइम पे डायबिटीज का भी सडनली डायग्नोसिस हुआ था। तो ऐसे बच्चों के अंदर जिसको एसिम्प्टोमेटिक डायबिटीज हम बोलते हैं, कि जिसके अंदर सिर्फ शुगर का बहुत ज्यादा में मात्रा देखी गई है लेकिन उसका कोई सिम्टम अभी चालू नहीं हुआ है, तो उनके लिए जो जनरली सबक्यूटेनियस यानी चमड़ी के अंदर हम इंसुलिन जो देते हैं उसका ट्रीटमेंट हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर जो बच्चे का डायग्नोसिस ऐसा हुआ है कि उसके अंदर कंडीशन काफी खराब है, सीरियस कंडीशन में है, ग्लूकोज कम होने की वजह से बच्चे का मेंटल स्टेटस है, किडनी का स्टेटस है, वो सब खराब हुआ है, तो उसके लिए अपने को हम लोगों को जनरली स्टार्टिंग करते हैं इंजेक्टेबल आईवी इंसुलिन से, और स्टेप बाय स्टेप में उसको रेगुलर सबक्यूटेनियस इंसुलिन के अंदर हम लोग लाते हैं। तो जनरली उसका बेसिक ट्रीटमेंट जो मैंने बोला वो मेन ट्रीटमेंट रहेगा बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंसुलिन ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इंसुलिन के अलग अलग टाइप आते हैं, वो अभी डिस्कस करना ये अपने आज के डिस्कशन से बाहर रहेगा, इसके लिए वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इसकी बहुत सारी स्पेसिफिक रिजाइम आती है। लेकिन ओनली इंसुलिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से। अगर जो मैं बच्चों को एज ए एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट देखने जाऊंगा, तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस है, तो साथ साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके साथ में बच्चे को डायबिटीज लाइफ लॉन्ग रहना है, तो उसके साथ में उसका मेंटल स्टेटस मेंटेनेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसुलिन पूरा लाइफ लॉन्ग लेना है, इसीलिए बच्चे को उसको मेंटली तैयार करना है कि भाई तेरे को ये इंसुलिन रेगुलर लेना है, जिस टाइम पे लेना है, तो उसको प्रिपरेशन करना जरूरी है। साथ साथ में उसका डाइट कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको खाने पीने की इच्छा होगी, तो उस टाइम पे कौन से डाइट को कौन से लिमिट में खाना है, और अगर ज्यादा कुछ शुगर वगैरह खाने में आता है तो इंसुलिन का डोज कैसे मेंटेन करना, वो सब सिखाने का डाइट मॉडिफिकेशन और साथ में इंसुलिन मॉडिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। साथ साथ में रेगुलर एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को कोई भी रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज में नहीं करना है, वो हमारे मेन ट्रीटमेंट पार्ट रहता है। बच्चा खुद का अपना रेगुलर मेंटेन सके और साथ साथ में खेल कूद में भी आगे आ सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से उसके मेंटल स्टेटस रेगुलर बच्चों के हिसाब से मेंटेन रहे। अगर जो बच्चे का मानसिक संतुलन बना रहता है, शारीरिक संतुलन बना रहता है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करके पूरी जिंदगी चालू रखना कोई मुश्किल बात नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर चावला, जिस तरीके से अगर फैमिली हिस्ट्री होती है तो वहां पर ज्यादातर बच्चों का डर होता है कि वो डायबिटिक हो सकते हैं, ऐसे में पेरेंट्स जिनके माता पिता पहले से शुगर के पेशेंट हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं ताकि आगे चल के बच्चे भी इस बीमारी के शिकार ना हो? देखिए, जहां तक बात है, अगर पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट टाइप 1 टाइप 2 है, उसका तो है अपना पेरेंट्स अपनी फिटनेस पे ध्यान दे, वो जरूरी है। लेकिन अगर कोई पेरेंट या दोनों पेरेंट्स टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो उसके लिए आई एम नॉट अवेयर कि इसके लिए कोई जेनेटिक काउंसलिंग है नहीं है। तो लेकिन ये सच है कि ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में जागरूक पहले दिन से ही रहना पड़ेगा कि राइट फ्रॉम फर्स्ट डे वो अपने बच्चे का यूरिन या ब्लड शुगर टेस्ट करवाते रहे। अगर पथ डिटेक्ट होता है तो मुझे इतना भी मालूम है कि कई बार बच्चों के पेरेंट्स पता ही नहीं करते, ऑलमोस्ट 1-2 साल तक बच्चे का ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, उसकी ग्रोथ डिले हो जाती है और बच्चा बाकायदा वेट लॉस करना शुरू कर जाता है, तो ऐसा उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो उसके लिए बहुत जरूरी है ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो खुद पहले से टाइप 1 के डायबिटीज हैं, ग्रस्त हैं, वो बिल्कुल जागरूक भी रहें और ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाते हैं। हमें जैसे पता चलेगा उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके अलावा मैं एक चीज और बताना पसंद करूंगा कि टाइप 1 कहते हैं किसी आपके घर में अगर एक बच्चा टाइप 1 डायबिटीज का आ गया तो उसकी ट्रेनिंग इतनी जरूरी है, क्योंकि बच्चे को उसी डायबिटीज से सारी जिंदगी जीनी है। तो बाकायदा पेरेंटल काउंसलिंग की जाती है और बच्चे को भी मिनट बाय मिनट का सिखाना कि उसको कब खाना है। उसका शुगर की दूसरी मुसीबत ये होती है करिश्मा राय कि शुगर हाई होना भी बुरी बात है और शुगर लो हो जाना भी बुरी बात है। तो ऐसे बच्चों को स्कूल में क्या करना है, उसको टिफिन में क्या डाल के देना है, उसका अगर उसके
टीचर्स को समझाना कि बच्चे को ये हो रहा हो तो उसको आप ये दे दीजिएगा। तो यानी कि इट इज इनफैक्ट आई रिमेंबर आई नो लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, तो पेरेंट्स को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देना और पेरेंट के साथ साथ स्कूल बच्चों को स्कूल में कैसे करना है, कितनी एक्टिविटी करनी है, शॉर्ट मील लेना है, ज्यादा नहीं खाना, कम नहीं खाना। इट इज ए वेरी रिगरस एक्सरसाइज। वेरी रिगरस का मतलब नॉट ओनली रिगरस, इट इज ए ऑन गोइंग लॉन्ग। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी अगर इसी तरीके से उनका बच्चा डायबिटिक पाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, बच्चों को ये बात समझाना थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 5 साल से कम एज के भी बच्चे हैं और उससे ज़्यादा एज के भी बच्चे हैं जो डायबिटिक पाए जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है कितनी सीरियस हो सकती है और किस लेवल पे आके इस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है? क्या शुरुआती तौर पे अगर हम प्री डायबिटिक कहें तो इस तरीके के कोई सिम्टम्स नजर आते हैं? प्री डायबिटीज का तो मैडम करिश्मा बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जिनके पेरेंट्स पहले से ही टाइप 1 डायबिटीज है वो तो शक कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से टाइप 1 डायबिटिक नहीं है वो तो शक भी नहीं कर पाते। तो देयर इज नथिंग लाइक प्री डायबिटिक। अगर आती है शुगर तो ऑलमोस्ट एकदम ही शुगर 200, 300, 400 शूट कर जाती है। तो एकदम पता ही ये सच है कि इतनी ज्यादा मतलब कि एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स इट हैज टू बी फुल्ली इन्वॉल्व। फुल्ली इन्वॉल्व का मतलब बच्चे का सुबह से लेकर रात तक उसकी ट्रेनिंग करना। बच्चा तो गलती करेगा ही करेगा। बच्चा तो कहेगा मुझे चॉकलेट भी खिला दो, बच्चा कहेगा मुझे आइसक्रीम भी खिला दो, बच्चा कहेगा मुझे कुछ भी खिला दो। तो उसको लिए उसको बताना कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना और कब खाना है, उसके पहले इंसुलिन की डोज डिटरमिन करना। बच्चा खेल के आएगा तो उसकी इंसुलिन डोज एक किस्म की होगी, बच्चा नहीं खेलेगा तो उसकी इंसुलिन डोज दूसरी होगी। तो इंसुलिन की डोज एडजस्ट करना इज ए वेरी कहते हैं पेनस्टेकिंग, रिगरस एंड ऑनगोइंग एक्सरसाइज। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर समीर, एक सवाल ये भी हो जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, अगर वो शुगर से पीड़ित होते हैं तो क्या उन्हें कुछ खास ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिसे फॉलो करना चाहिए, जिसका ध्यान रखना चाहिए, या कोई और ऐसी बीमारी जिसके चलते ये कंडीशन ज्यादा खराब हो जाए? जैसे हम देखते हैं तो एक कोई भी क्रोनिक बीमारी जो देखते हैं तो वो कभी भी एक बीमारी जैसा नहीं होता है। ऑलवेज इट विल बी कमिंग इन द बंच। जैसे अभी हम लोग देखे जाए तो एक डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसीज मैंने अभी बताया, तो उसके साथ साथ में काफी दूसरे एंडोक्राइनल डिसीज वगैरह भी करते हैं। ओवरऑल इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन वगैरह लगने के चांसेस वगैरह भी बंद रहते हैं। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रेगुलर ग्लूकोज कंट्रोल इज अ मेन की फॉर द डायबिटीज, और जो उसके लिए जो कंट्रोल करना है, अभी के जो बहुत सारे नए डिवाइसेस बाजार में आ चुके हैं जिसको हम लोग इंसुलिन पंप बोलते हैं कि वो, और कंटिन्यूअसली इंसुलिन पैचेस, ऐसी चीजें आ चुकी है कि जिसकी वजह से बच्चे के जरूरत के हिसाब से इंसुलिन का कंटिन्यूअस थ्रू आउट सिक्रीजन चालू रहता है। जैसे हम लोग जो है आर्टिफिशियल पेनक्रिएस अभी बोलते हैं जिसको, कि जिसका खुद का वो डायरेक्टली अपने हिसाब से इंसुलिन देता जाएगा बच्चे को किसका जरूरत है। तो जनरली मेन ट्रीटमेंट पार्ट रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ग्लूकोज कंट्रोल इज अ मेन की फॉर द डायबिटीज के उसके अंदर मेंटेनेंस के लिए। अगर जो ग्लूकोज प्रॉपर कंट्रोल रहता है तो शरीर के दूसरे सब तंत्र बराबर चलते रहते हैं और उसकी किडनी, लीवर, मगज को वगैरह को नुकसानी कम रहती है, और जिसकी वजह से दूसरे डिसीज होने की शक्यता कम रहेगी। और अगर साथ में रहती है तो उसका कंट्रोल भी हम इजीली कर सकते हैं। तो मेन चीज है कि टू बी अंडरस्टैंड के एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको पहले बताया, और सेकंड थिंग है यूटिलाइजेशन ऑफ द राइट डिवाइसेस एज पर द एज स्पेसिफिक। क्योंकि अभी छोटा बच्चा है तो उसको हर बार हम फ्रीक नहीं लगा सकते, लेकिन अगर जो हम इंसुलिन पंप अभी जो नया आया हुआ है, इंसुलिन पेन आ चुकी है, ऐसी सब काफी डिवाइसेस आ चुकी है कि जिसकी बच्चे को हम एक बार सिखा देते हैं, उनके पेरेंट्स को सिखा देते हैं, तो दे कैन गिव अ गुड लाइफ टू दी चाइल्ड। और हमारा मेन एम रहता है कि बच्चा कोई भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर अपना रेगुलर लाइफस्टाइल जी सके। दैट इज आवर मेन एम रहता है। थैंक यू।
डॉक्टर चावला, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जो रिसर्च है वो सीधे तौर पे ये कहती है कि अगर हम 19 साल से कम एज की बात करें तो बच्चों को संभालना फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हम उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन अगर टीनेज की बात करें जो 15, 16, 17, 18 साल के हैं, उन्हें किस तरीके से इस चीज को लेकर अवेयर किया जा सकता है और किस तरीके से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है ताकि ये बीमारी उन तक ना फैले? बड़ा अच्छा सवाल है करिश्मा, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चा चाहे 17 टीनेज पे पहुंच गया हो या 3, 4, 5 साल का हो, उसको पहले तो बताना कि तुझे है क्या, फिर उसको कंप्लायंट बनाना। इसके लिए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स होने की एटलीस्ट माँ या बाप में से या दोनों हो सके तो दोनों, उनको बकायदा बच्चे को टाइम देना, जो डाइटिशियन के पास बैठना और बकायदा तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि तुझे खेलना है तो इतना खेलना है, इतने घंटे खेलना है, और इंसुलिन लगना तो इंसुलिन लगना। बकायदा डायबिटीज एजुकेशन बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे, नॉट इन वन सिटिंग, हमारे हिसाब से नंबर ऑफ सेशंस ऐसे किए जाएंगे तब बच्चे को, क्योंकि मैं कई ऐसे बच्चों को मैंने बहुत ही क्लोजली पिछले 40 सालों में देखा है। कुछ बच्चे बहुत ही कंप्लायंट हो जाते हैं, कुछ बच्चे फिर भी गलतियां करते रहते हैं। मुझे खुलेआम ऐसे बच्चे मिलते हैं जो मीठा खाते ही रहते हैं, कष्ट पाते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जिनको अच्छे से समझा दिया जाए तो वो मान जाते हैं। बट ये सच है करिश्मा, इट इज नॉट ए वन डे गेम, इट इज ए गेम ऑफ कपल ऑफ वीक्स एंड मंथ्स टुगेदर। कंसिस्टेंट डायबिटीज एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 3 किस्म की सलाह देना जरूरी है। पहले बच्चे को खाना क्या है, क्या नहीं खाना। दूसरा, एक्टिविटी कितनी करनी है, खेलना है तो कितना खेलना। तीसरा, उससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो इंजेक्शन होता है वो बच्चा खुद लगाना सीख सकता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आजकल इंसुलिन पेन्स आते हैं तो बच्चा बकायदा उस पेन को घुमा के खुद लगा सकता है। तो ये एजुकेशन हमारे हिसाब से 7, 8, 9 साल तक बच्चा आसानी से सीख सकता है। जाहिर सी बात है कि बच्चों को अवेयर करना बेहद जरूरी हो जाता है।